हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाली डेवलपमेंट की सारी खबरें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 फरवरी को यूएफबीओ और आईबीए के बीच एक समझौता हुआ रिगार्डिंग 5 डेज़ बैंकिंग, जिसमें कि बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, पर अभी तक यूएफबीओ का ऑफिशियल सर्कुलर आउट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि किन कारणों के कारण यूएफबीओ का ऑफिशियल सर्कुलर आउट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जिन लोगों को डाउट है कि 5 डेज़ बैंकिंग हुआ भी है कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रूफ्स मैंने लगाए हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कृष्णा कुमार जी को, जो कि ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी है। इन्होंने 28 फरवरी को ही 2 ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, जो कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था रिगार्डिंग 5 डेज़ बैंकिंग। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि इन टुडेज मीटिंग बिटवीन आईबी एंड यूएफबीयू इट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन 5 डेज बैंकिंग वीक एंड द पोजीशन इज रिकनसाइल्ड। मतलब कि 5 डेज बैंकिंग का जो पोजीशन है वो रिकनसाइल्ड हो गया, यानी सक्सेसफुली डिक्लेयर्ड हो चुका है। और इन्होंने क्लियरली लिखा था कि नाउ ओवर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर नीडफुल। फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईबीए बस एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी है जब एक स्टेक होल्डर्स की बात आती है, जैसे आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आईबीए ने रिकमेंड किया है, तभी जाके ये ओवर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री को गया है फॉर इट्स नीडफुल। फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने क्लियरली लिखा था कि एग्रीड टाइमिंग जो हुआ है 5 डेज बैंकिंग का, वो है 9:50 से 5:30 PM। फ्रेंड्स, ये क्लरिकल स्टाफ का टाइमिंग होगा जो ओवरऑल वर्किंग आवर्स होगा, जो अभी की 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है, तो 9:50 से 5:30 होगा, यानी 10 मिनट्स बिफोर से लेकर के 30 मिनट्स आफ्टर तक। तो फ्रेंड्स, इन्होंने एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा था, तो हम ये देख सकते हैं कि ऑफिशियली 5 डेज बैंकिंग पे कुछ आउटकम हुआ है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं नीलेश पवार जी का, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एआईबीओसी के और फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट भी है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने भी 1 तारीख यानी 1 मार्च यानी 28 फरवरी के एक दिन बाद जो ट्वीट किया था रिगार्डिंग 5 डेज बैंकिंग, वो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा था। इन्होंने लिखा है कि ब्रीफ डिटेल्स ऑन यस्टरडेज मीटिंग विद आईबीए। इन्होंने लिखा है कि ऑन 5 डेज बैंकिंग द कंसेंसस हैज़ बीन अराइव्ड। यानी फ्रेंड्स, कंसेंसस अराइव्ड हो गया, मतलब आईबीए और यूएफबीयू के बीच जो काम थी, जो उन्होंने समझौता करना था, वो कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा है पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन अदर रिसिडुअल इश्यूज सच एस पेंशन अपडेशन, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, एलएफसी, ग्रिड हॉलीडेज। और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि डिटेल्ड यूएफबीयू सर्कुलर फॉलोज। फ्रेंड्स, ये है बात 1 मार्च की, अभी तक यूएफबीयू की कोई सर्कुलर आउट नहीं हुई है। तो इसी रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं वो मैं वीडियो में आपको एंड में बताऊंगा। पर इनके ट्वीट से ये साबित हो जाता है कि 5 डेज बैंकिंग पे ऑफिशियल कंसेंसस हो चुका है। इसका मतलब कि जो कृष्णा जी ने भी कहा था कि ऑफिशियली 5 डे बैंकिंग का यही आवर्स होंगे, और ये ओवर चला गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रूवल के लिए। अब आप देख सकते हैं सुनील कुमार जी का ट्विटर हैंडल, जो कि एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 1 मार्च को लिखा था रिगार्डिंग 5 डेज बैंकिंग, और उसमें एक न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल आउट हुए थे, जैसे आप सबको पता है, उसी के संदर्भ में उन्होंने ट्वीट किया था। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, कोडोस टू @UFBU इंडिया फॉर हैविंग सेट द बॉल रोलिंग। We need to take a lesson from the past and keep on exerting pressure for the settlement of the issues agreed upon in the meeting। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि एक सेटलमेंट हो चुकी है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईबीए अब उसको ऑफिशियली भेजेगी डीएफएस के पास, तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि हमें जो सेटलमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस पर प्रेशर डालते रहना है कि ताकि आईबीए उसको आगे गवर्नमेंट तक जल्द से जल्द पहुँचाए। यानी कि जितनी फास्टर यूएफबीयू आईबीए के साथ लगे रहेगी कि वो जल्द से जल्द जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइंड हुआ है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाए, ताकि जल्द से जल्द 5 डेज बैंकिंग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होने वाला है वो हो जाए, ताकि कि जो भी डेट पे फाइनलाइज हो रहा है, जो डेट से इफेक्टिव होगा, वो आउट हो जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल छपा था, इसमें आप देख सकते हैं एस नागार्जुन जी ने क्लियरली कहा था न्यूज़पेपर को कि जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंकर्स ऑफिसर एसोसिएशन के, उन्होंने कहा था कि 5 डेज बैंकिंग पे एक कंसेंसस अराइव हो गया और 40 मिनट्स पर डे इंक्रीज़ होगा टाइमिंग। फ्रेंड्स, ये सब प्रूफ के बाद आप ये देख सकते हैं कि किन कारणों के कारण, यानी क्या पॉसिबल रीजंस है जिसके कारण ऑफिसर सर्कुलर 1 वीक के बाद भी आउट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रीज़न है, जो कि एक अफवाह भी हो सकती है, कि यूएफबीयू को जो कन्वीनर है संजीव जी, वो मीटिंग में नहीं गए थे,
और जिसके कारण एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि हुआ होगा उनके बीच और बाकी यूनियंस के बीच, जिसके कारण एक ऑफिशियल सर्कुलर आउट नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि उस मीटिंग में यूएफबी को कन्वीनियंट प्रेजेंट नहीं थे, पर 5 डेज़ बैंकिंग पे एक मोहर लग गई उस दिन। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि किन्हीं डिसएग्रीमेंट के कारण एक ऑफिशियल सर्कुलर आउट नहीं हो रहा होगा। फ्रेंड्स, सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा रीज़न जो हो सकता है वो है यूएफबी वेट कर रही है कि आईबीए जो एक लेटर लिखेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिगार्डिंग जो टाइम सेटलमेंट, जो टाइम डिस्कस हुआ है 40 मिनट्स इंक्रीज़ का और इफ़ेक्टिव करने के लिए, वो लेटर जब तक आईबीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं लिखती है तब तक यूएफबी ऑफिशियल सर्कुलर आउट नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि उस लेटर के साथ एक ऑफिशियल सर्कुलर आउट होगा जिसमें लिखा रहेगा कि नाउ आईबीए हैज़ ऑफिशियली सेंट द लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अप्रूवल। और जैसा कि आप सबको पता है कि थोड़ी देर पहले मैंने जो स्लाइड लगाया था ट्वीट का सुनील कुमार जी का, उन्होंने क्लियरली लिखा था अपने ट्वीट में कि यूएफबी को पॉसिबल प्रेशर डालते रहना पड़ेगा आईबीए के ऊपर, ताकि जो सेटलमेंट होना है, यानी जो एमओयू साइन हुआ है, वो जल्द से जल्द एक सेटलमेंट पे कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए एक ऑफिशियल बार बार प्रेशर डालते रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि जब तक ये लेटर नहीं लिखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईबीए के द्वारा, तब तक एक ऑफिशियल सर्कुलर आउट नहीं होगा यूएफबी के साइड से। इसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा रीज़न हो सकता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलआईसी में जब 5 डे वर्क आया था उनका, तो जब तक गैजेट में, जो गैजेट ऑफ इंडिया है, उसमें जब तक ऑफिशियली बाहर नोटिफिकेशन में नहीं आया था, तब तक कोई भी एक क्लियर सर्कुलर उनकी यूनियन ने आउट नहीं किया था। और चूंकि जब एलआईसी का सेटलमेंट होता है तो उसके बीच में जैसे आईबीए एक मैनेजमेंट है, वैसी कोई मैनेजमेंट नहीं है। एलआईसी की यूनियन डायरेक्ट डील करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो जब तक गैजेट ऑफ इंडिया में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ था, तब तक यूनियन ने कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं निकाला था। पर फ्रेंड्स, बैंकिंग में क्या होता है कि आईबीए जब एग्रीड होती है तो रिकमेंड करती है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप अब इस इफेक्टिव डेट से इस टाइमिंग पे ऑफिशियल सर्कुलर आउट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली अपना अप्रूवल दे देगी, जो कि 2 महीने बाद हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है, फिर जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सही समय लगे, वो जब अप्रूवल दे देगी, तब जाके ये ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में आउट होगा एक नोटिफिकेशन। तब उसमें हम बैंकर्स को पता चलेगा कि किस दिन से इफेक्टिव हो रहा है ये। फ्रेंड्स, फोर्थ जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि हम सब जानते हैं कि पेंशन अपडेशन, जो कि एक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है और काफ़ी सालों से डिमांड चल रहा है, उस पर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पा रहा है, पॉजिटिव कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बाकी रेसिडुअल इश्यूज़ और पेंशन अपडेशन जिसके ऊपर एक पॉसिबल आउटकम नहीं हो पाएगा, उसको हो सकता है कि एसोसिएशन और यूनियन चाह रही होगी मर्ज करना विथ 12th बाईपार्टाइट, और 12th बाईपार्टाइट के साथ जो मीटिंग्स होंगी आईबीए के साथ, उसमें ये सब मुद्दे हो सकते हैं रखे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि एक मीटिंग और रेसिडुअल इश्यूज़ पे किया जाएंगे और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि रिमेनिंग मुद्दे जो जिस पे एक सेटलमेंट, जिस पे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, फिर जिसे जाके यूनियंस 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की मीटिंग्स में आईबीए के साथ इन सब मुद्दों को डिस्कस करेगी। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि 5 डेज़ बैंकिंग ऑफिशियली आईबीए एग्रीड हो चुकी है, बस अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्री होना है इस पर। फ्रेंड्स, इसी तरह की अपडेट आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।